नमस्कार दोस्तों, हम 2025 में जी रहे हैं, विज्ञान का युग। आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी और डिज़ाइनर बेबी जैसी बातें करते हैं। हम मानते हैं कि हमने प्रकृति पर विजय पाली है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे चमत्कार, ये सारी हाईटेक प्रक्रियाएं हजारों साल पहले हमारे पुराणों में घटित हो चुकी हैं? आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है राजा भगीरथ की। वही भगीरथ जो गंगा को धरती पर लाए। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके जन्म की। एक ऐसा जन्म जो इतना चमत्कारी और अविश्वसनीय है कि ये 2025 के किसी हाई एंड फर्टिलिटी क्लिनिक का सबसे जटिल केस लगता है। ये कहानी है दो रानियों के प्रेम, शिव के वरदान और एक अस्थि रहित शिशु की। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्राचीन चमत्कार और आज के विज्ञान में कोई समानता है। हमारी कहानी शुरू होती है सूर्यवंश के प्रतापी राजा दिलीप से। राजा दिलीप के राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव, सुखी प्रजा। लेकिन एक ही दुख था, वे निसंतान थे। इक्ष्वाकु वंश का दीपक बुझने की कगार पर था। उनकी दो रानियां थीं जो एक दूसरे से सगी बहनों की तरह प्रेम करती थीं। अब एक पल के लिए रुकिए। ये समस्या, निसंतानता, क्या ये आज 2025 में लाखों लोगों की सबसे बड़ी चिंता नहीं है? आज हमें समस्या के समाधान के लिए कहाँ जाते हैं? आईवीएफ सेंटर्स, जेनेटिक स्पेशलिस्ट्स। राजा दिलीप भी उस युग के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट के पास गए। अपने कुल गुरु वशिष्ठ के कहने पर वे महादेव भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक प्रतापी पुत्र का वरदान दिया। महल में खुशियां लौट आईं, लेकिन भाग्य का लेख कुछ और ही था। इससे पहले कि वो वरदान फलीभूत होता, राजा दिलीप का स्वर्गवास हो गया। अयोध्या का सिंहासन खाली हो गया। दोनों रानियां विधवा हो गईं और राज्य उत्तराधिकारी विहीन हो गया। शिव का वरदान अब कैसे पूरा होता? यहां कहानी में वो मोड़ आता है जो आज के विज्ञान को भी चकित कर देता है। अपने पति के वंश को बचाने के लिए उन दोनों रानियों ने अपने गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शिव के वरदान का स्मरण कराया और एक उपाय बताया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के उसी वरदान के प्रभाव से और गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उन दोनों रानियों के दैवीय संयोग से एक गर्भ की स्थापना हुई। जी हाँ, आपने सही सुना, दो महिलाओं के संयोग से एक जीवन की शुरुआत हुई। अब चलिए सीधे 2025 के एक हॉस्पिटल में। आज हमारे पास रेसिप्रोकल आईवीएफ जैसी तकनीक है। ये विशेष रूप से उन महिला जोड़ों के लिए है जहां एक महिला के अंडे को लेकर उसे फर्टिलाइज करके दूसरी महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। परिणाम, एक बच्चा जिसकी तकनीकी रूप से दो माताएं हैं, एक जेनेटिक मां और एक जन्म देने वाली मां। इतना ही नहीं, विज्ञान आज 3 पेरेंट बेबी तक पहुंच चुका है, जहां एक बच्चे में 3 लोगों का डीएनए होता है। जो हमारे लिए आज हाईटेक साइंस है, क्या वो उस युग में दिव्य वरदान कहलाता था? भगीरथ की कथा में पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ये एक ऐसा केस था जहां पिता का अंश नहीं था। ये कहानी दो महिलाओं द्वारा एक वंश को बचाने की है। पुराणों ने इस जटिल प्रक्रिया को एक सरल शिव के वरदान में समेट दिया। चलिए वापस अयोध्या के महल में चलते हैं। 9 महीने बीते, राज्य में उत्सव की तैयारी थी। लेकिन जब शिशु का जन्म हुआ तो दाई की चीख निकल गई। वो कोई सामान्य शिशु नहीं था, वो केवल मांस का एक लोथड़ा था, एक अस्थि रहित यानी बिना हड्डियों वाला पिंड। ये देखकर दोनों रानियां विलाप करने लगीं। हे महादेव, ये कैसा वरदान दिया, ऐसा पुत्र जो हिलडुल भी नहीं सकता। अब फिर से 2025 में आते हैं। आज की भाषा में भगीरथ का जन्म एक अत्यंत जटिल जन्म था। अस्थि रहित होना शायद एक रूपक हो। ये हो सकता है कि ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जैसी कोई गंभीर बीमारी हो, जहां हड्डियां इतनी कच्ची होती हैं कि ना होने के बराबर लगती हैं। या शायद वो एक अविकसित भ्रूण था। आज जब ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है जो जीवन के साथ संगत नहीं माना जाता, तो हम क्या करते हैं? हम उसे तुरंत NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाते हैं। उसे जीवन रक्षक प्रणालियों पर रखा जाता है। लेकिन उस युग में NICU नहीं था, उस युग में कुछ और था। जब दोनों रानियां अपने उस अस्थि रहित पुत्र को लेकर विलाप कर रही थीं, तब अयोध्या में आगमन हुआ उस युग के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट का। वे थे महर्षि अष्टावक्र। अष्टावक्र जो स्वयं अपने शरीर से 8 जगह से टेढ़े थे। उन्हें जन्म से ही शारीरिक विकृतियां थीं। दोनों रानियों ने उस मांस के पिंड को महर्षि के चरणों में रख दिया और सारी व्यथा सुनाई। महर्षि अष्टावक्र ने उस बालक को देखा और कथाओं के अनुसार उस अस्थि रहित बालक ने भी महर्षि की वक्र देह को देखकर मुस्कुराने का प्रयास किया।
एक शिशु जो हिल नहीं सकता था, उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रतिक्रिया दी जो खुद शारीरिक विकृतियों का ज्ञाता था। महर्षि ये देखकर खिलखिला के हंस पड़े। उन्होंने उस शिशु को अपनी गोद में उठाया और कहा, अरे पगलियों, तुम इसे अस्थि रहित कहकर रो रही हो, ये तो सर्वांग है, यानी सभी अंगों से युक्त। और कहते हैं, जैसे ही महर्षि अष्टावक्र ने उसे अपनी दृष्टि और आशीर्वाद दिया, एक चमत्कार हुआ। वो मांस का लोथड़ा एक सुंदर, सुगठित और तेजस्वी बालक में बदल गया। उसके शरीर में अस्थियों का निर्माण हो गया और वो एक सामान्य शिशु की तरह किलकारी मारने लगा। ये क्या था? ये आशीर्वाद क्या था? आज 2025 में हमारे पास जीन थेरेपी है। हम शरीर के खराब या टूटे हुए जेनेटिक कोड को सही करने की क्षमता रखते हैं। क्या अष्टावक्र का वो स्पर्श या वो आशीर्वाद एक तरह का दैवीय जेनेटिक करेक्शन था? क्या वो जानते थे कि उस शरीर की किस ऊर्जा या किस कोड को ठीक करना है? और अब सुनिए सबसे अद्भुत बात, उस बालक का नामकरण। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, चूंकि ये बालक 2 भग के संयोग से जन्मा था और भाग्य से इसे एक रथ यानी शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए आज से ये बालक भगीरथ कहलाएगा। भग प्लस रथ, नाम में ही उनके जन्म का पूरा विज्ञान छिपा है। दोस्तों, भगीरथ की कहानी हमें बताती है कि हमारे पुराण केवल कहानियां नहीं हैं, वे संभावनाओं का एक महासागर हैं। जो हजारों साल पहले शिव का वरदान था, आज वही IVF या जेनेटिक तकनीक है। जो उस युग का अस्थि रहित शिशु था, आज वो हाई रिस्क NICU केस है। और जो उस युग में महर्षि अष्टावक्र का दिव्य हस्तक्षेप था, आज वही जीन थेरेपी या एडवांस सर्जरी है। फर्क सिर्फ इतना है, जो उस युग में केवल देवताओं या ऋषियों के लिए संभव था, आज वही ज्ञान विज्ञान बनकर हम आम इंसानों के हाथों में आ गया है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे पूर्वज भविष्य का विज्ञान जानते थे, या हम सिर्फ वही दोहरा रहे हैं जो हमेशा से संभव था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।